हेलो दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य था जहां राजा अर्जुन नाम के एक पराक्रमी राजा का शासन था। राजा अर्जुन अपने साहस, बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए अपनी प्रजा में अत्यधिक प्रिय थे। वह न केवल एक कुशल शासक थे, बल्कि सच्चे प्रेमी और आदर्श पति के रूप में भी जाने जाते थे। उस समय जब अन्य राजाओं के पास अनेक रानियां हुआ करती थीं, राजा अर्जुन ने केवल एक ही रानी से विवाह किया था। उनकी पत्नी रानी मनोरमा असाधारण सुंदरता और तीव्र बुद्धिमत्ता की धनी थीं। उनके कोमल स्वभाव और विवेकशीलता के कारण वे सबकी प्रिय थीं। राजा अर्जुन और रानी मनोरमा का संबंध बेहद गहरा और स्नेहपूर्ण था। राजा अर्जुन ने अपने जीवन में किसी अन्य स्त्री को स्थान नहीं दिया, क्योंकि वह रानी मनोरमा से सच्चा प्रेम करते थे। इसी तरह रानी मनोरमा भी राजा अर्जुन के प्रति समान रूप से समर्पित थीं। उनका प्रेम इतना प्रबल था कि उनके जीवन का हर निर्णय, हर खुशी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी। राजमहल के पास एक प्राचीन शिव मंदिर था जो अपनी दिव्यता और शांति के लिए प्रसिद्ध था। मंदिर के चारों ओर हरे भरे वृक्ष, फूलों की महक और एक पवित्र वातावरण था जो वहां आने वाले हर व्यक्ति के मन को शांत कर देता था। रानी यशोधरा की दिनचर्या का आरंभ इसी मंदिर में भगवान शिव की पूजा से होता था। हर सुबह वह महल के भीतर से धीरे धीरे मंदिर की ओर जाती थीं। वह अकेले ही जाती थीं, क्योंकि उनके लिए यह एक व्यक्तिगत और आध्यात्मिक अनुभव था। मंदिर पहुंचकर वह सबसे पहले घंटा बजाती, जिससे वहां की शांति और भी गहरी हो जाती। इसके बाद वह शिवलिंग पर जल और फूल चढ़ाती और भगवान शिव की प्रार्थना करती। यह पूजा रानी यशोधरा के लिए केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। पूजा के दौरान जो शांति और आत्मिक बल उन्हें प्राप्त होता था, वही उनके पूरे दिन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता था। एक दिन उस मंदिर में एक सिद्ध साधु का आगमन हुआ। उनका नाम स्वामी ध्यानानंद था। साधु लगभग 45 वर्ष के थे। उनका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था। ऊंचा और सुदृढ़ शरीर, चेहरे पर तेजस्विता और आंखों में अनोखी शांति झलकती थी। वह न केवल एक तपस्वी थे, बल्कि उनके चेहरे की गंभीरता इस बात का संकेत देती थी कि उन्होंने जीवन के गहरे रहस्यों को समझ लिया है। साधु ने मंदिर के पवित्र वातावरण को महसूस किया और वहां कुछ दिन रुकने का निश्चय किया। उन्होंने अपने रहने के लिए मंदिर के एक शांत कोने को चुना। मंदिर की शांति और प्रकृति की दिव्यता ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। अगले दिन जब रानी रेवती पूजा के लिए मंदिर पहुंची, तो उन्होंने साधु को पहली बार देखा। साधु ध्यान की अवस्था में बैठे थे। उनकी गहरी आंखें और मुखमंडल का तेज देखकर रानी का ध्यान क्षण भर के लिए ठहर गया। हालांकि उन्होंने अपने विचारों को संभाला और शिवलिंग के समक्ष पूजा करने चली गईं। जब उनकी पूजा समाप्त हुई और वह वापस लौटने लगीं, तो उनकी नजर फिर से साधु पर पड़ी। साधु अभी भी ध्यान में लीन थे। रानी का मन उनकी शांति और तेजस्विता की ओर खींच गया। वह सोचने लगीं, यह कोई सामान्य साधु नहीं लगते, मुझे इनसे अवश्य मिलना चाहिए। इस विचार के साथ रानी महल लौट आईं। लेकिन मंदिर में साधु का तेजस्वी रूप और उनकी आंखों की गहराई रानी के मन में बार बार उभरती रही। उसी रात रानी रेवती ने राजा आदित्य को इस बारे में बताया। उन्होंने साधु के तेज, उनकी ध्यान मुद्रा और उनके व्यक्तित्व का जिक्र करते हुए राजा से अनुरोध किया कि वे स्वयं भी मंदिर जाकर साधु से मिलें। राजा आदित्य ने रानी के अनुरोध को मान लिया और कहा, यदि वे सचमुच सिद्ध पुरुष हैं, तो हमें उनका सत्कार करना चाहिए। कल हम दोनों मंदिर चलेंगे। अगली सुबह राजा आदित्य और रानी रेवती मंदिर पहुंचे। साधु वहां पहले से ही ध्यान की मुद्रा में बैठे थे। राजा और रानी ने झुककर उन्हें प्रणाम किया। साधु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए राजा रानी को देखा। उनकी आंखों में गहरी शांति और अपनापन झलक रहा था। राजा आदित्य ने साधु से कहा, महाराज, यह हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है कि आप हमारे राज्य में पधारे हैं। कृपया हमें अपने बारे में कुछ बताइए। साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं तो एक सामान्य तपस्वी हूं। संसार की जटिलताओं से दूर आत्मा की शांति और ईश्वर के सानिध्य की खोज में भटकता हूं।
इस मंदिर का शांत वातावरण मुझे बहुत प्रिय लगा, इसीलिए मैंने यहाँ कुछ समय रुकने का निर्णय किया है। रानी रेवती ने साधु की बातों को बड़े ध्यान से सुना। उनकी आंखों में साधु के प्रति सम्मान और आकर्षण और भी बढ़ गया। बातचीत के बीच रानी ने राजा आदित्य से कहा, महाराज, हमें इन साधु जी को महल में रात के भोज पर आमंत्रित करना चाहिए। यह हमारे लिए एक गौरव की बात होगी। राजा आदित्य ने सहमति जताई और साधु से कहा, स्वामी जी, कृपया आज रात महल में पधारें और हमारे साथ भोजन करें। यह हमारा सौभाग्य होगा। साधु ने राजा के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए कहा, मैं आपके आतिथ्य का आदर करूंगा। उसी रात साधु स्वामी ध्यानानंद राजा के निमंत्रण का आदर करते हुए महल में भोजन के लिए पहुंचे। राजा आदित्य और रानी रेवती ने साधु का दिल से स्वागत किया। रात्रि भोज के दौरान तीनों ने साथ में भोजन किया। भोज के बीच साधु ने जीवन के गहरे पहलुओं और आत्मिक शांति पर अपने विचार साझा किए, जिससे रानी और अधिक प्रभावित हो गईं। भोजन समाप्त करने के बाद साधु मंदिर में वापस लौट गए। कुछ दिनों बाद राजा आदित्य को राज्य के महत्वपूर्ण कार्य के सिलसिले में पड़ोसी राज्य जाना पड़ा। प्रस्थान से पहले उन्होंने रानी रेवती से कहा, मुझे कुछ समय के लिए राज्य से बाहर जाना होगा। तुम अपनी देखभाल करना। अगर कोई समस्या हो तो मुझे तुरंत संदेश भेज देना। रानी ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, महाराज, आपके बिना यह महल सुना लगेगा, लेकिन मैं प्रार्थना करूंगी कि आपका कार्य जल्दी पूर्ण हो और आप शीघ्र लौट आएं। राजा अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए रवाना हो गए और रानी रेवती अकेली रह गईं। महल की चहल पहल के बावजूद रानी को राजा की अनुपस्थिति खलने लगी। दिन में महल की जिम्मेदारियों में व्यस्त रहने के बाद रातें उनके लिए खालीपन और उदासी लेकर आती थीं। यह समय रानी के लिए एक बड़ी परीक्षा बन गया था। रानी का मन बेचैन था। वह समझ नहीं पा रही थीं कि यह आकर्षण उनकी परिस्थितियों का परिणाम है या उनकी अपनी कमजोरी। रातें उनके लिए और कठिन हो जाती जब उनका मन और शरीर उन्हें विचलित करने लगते। एक रात जब उनकी बेचैनी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई तो उन्होंने ठान लिया कि इस विषय पर स्वामी जी से बात करनी चाहिए। अगले दिन रानी ने मंदिर जाकर स्वामी ध्यानानंद से निवेदन किया, स्वामी जी, कृपया आज महल में पधारें। मुझे आपसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है। साधु ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, यदि यह आपकी इच्छा है रानी जी, तो मैं अवश्य आऊंगा। शाम को स्वामी ध्यानानंद महल पहुंचे। रानी रेवती ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और उन्हें एक शांत कक्ष में ले गईं। साधु ने पूछा, रानी जी, किस विषय पर आप मुझसे बात करना चाहती हैं? रानी के चेहरे पर संकोच और संघर्ष साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, स्वामी जी, मैं आपके ज्ञान और शांति से बहुत प्रभावित हूं, लेकिन राजा की अनुपस्थिति में मेरा मन बेचैन और अस्थिर हो गया है। मेरी भावनाएं और इच्छाएं मुझे काबू में नहीं आने दे रही हैं। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, रानी जी, यह मानव प्रवृत्ति का हिस्सा है। जब अकेलापन हमें घेरता है तो हमारा मन और शरीर भ्रमित हो सकता है, लेकिन आपको यह स्मरण रखना चाहिए कि आप राजा की पत्नी हैं और अपनी मर्यादा में रहना आपका कर्तव्य है। रानी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, स्वामी जी, मैं अपनी भावनाओं पर विजय पाने की हर कोशिश कर रही हूं, लेकिन मेरा मन बार बार आपकी ओर खींचता है। मैं इससे बाहर निकलना चाहती हूं। साधु ने शांत स्वर में कहा, मन को नियंत्रित करने के लिए आध्यात्मिक साधना की आवश्यकता होती है। मैं आपको इस मार्ग पर चलने में मदद करूंगा। रानी ने सिर झुकाकर स्वामी का आभार व्यक्त किया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।